राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे कहानी और व्रत का पूरा फल मिलता है। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो राधा दामोदर जी की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में 3 आदमी थे। एक मजदूर, एक नामी पैसे वाला सेठ और एक डाकू। तीनों अपने अपने प्रकार से धर्म कर्म करते थे। तीनों ही कार्तिक स्नान करते और व्रत करते थे। सबसे पहले वह मजदूर मजदूरी करते हुए कार्तिक महीने में स्नान करता और व्रत करता और शाम को एक समय खाना खाता। और ज्यादा उसे कुछ आता नहीं था। उसे न कोई पूजा करनी आती थी, न कोई पाठ करना आता था, परंतु ईमानदारी से कमाता था और इतना कमा लेता था कि उसके परिवार का आराम से पेट भर जाता था। दूसरी तरफ जो सेठ था, वो कार्तिक में स्नान और व्रत करता था और खूब दान पुण्य करता था। अच्छा पढ़ा लिखा था तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर लेता था और मंत्र भी बोलना आता था। सभी करता था, लेकिन उसे दिखावा बहुत पसंद था। जो भी दान करता था वह अखबार में लिखवाता था। साथ ही खुद की तस्वीर व परिवार की तस्वीर भी छपवाता था। उसका किया हुआ दान सब बेकार हो जाता था, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दान करो तो ऐसा करो कि दायां हाथ दान करे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तीसरा एक डाकू, वह भी कार्तिक स्नान और व्रत करता था, लेकिन कार्तिक महीने में वह खूब लूटपाट करता, चोरी डकैती करता, मारपीट करता। उन तीनों की मृत्यु का जब समय आने वाला था तो भगवान विष्णु ने सोचा कि ये तीनों ने काम तो अच्छे किए हैं, लेकिन इनमें से 2 को नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए एक बार सेठ और डाकू अगर पश्चाताप कर ले तो इन्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। तब भगवान राधा दामोदर जी ने सेठ और डाकू को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, सेठ, तूने पूरी जिंदगी मेरा नाम लिया, हर साल कार्तिक स्नान और व्रत भी किया, खूब दान भी किया। तेरी मृत्यु नजदीक है। तेरे काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तूने दान पुण्य तो बहुत किया, लेकिन दिखावा बहुत किया। तेरा किया हुआ दान पानी में चला गया। तेरे पास अभी भी समय है। तू अपना अंतिम समय में तू अपनी सुध ले, अपनी गलती सुधार ले। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। फिर राधा दामोदर जी डाकू के पास स्वप्न में गए और उसे भी बोले, अरे भाई, तूने कार्तिक स्नान व्रत पुण्य कमाने के लिए किया, लेकिन तेरा सब बर्बाद हो गया, क्योंकि तूने कार्तिक मास में पाप भी बहुत किए हैं। बहुत लोगों के घरों को तूने लूटा है। लेकिन अगर तेरे किए हुए पाप को तेरे घर वाले ले लेवें तो तुझे कार्तिक का फल मिल सकता है। दूसरे दिन सुबह सेठ उठा। उसने अपने स्वप्न वाली बात अपने घर में बताई तो सेठ के सभी घर वालों ने सेठ के ऊपर ही दोष मंड दिया। किसी ने भी सेठ का साथ नहीं दिया। उस दिन सेठ ने सोच लिया, अब जितने दिन भी जीऊंगा दान का ढिंडोरा नहीं पीटूंगा। चुपचाप दान पुण्य करूंगा और गुप्त दान करूंगा। उधर सुबह डाकू ने भी स्वप्न वाली बात अपने परिवार वालों को बताई और पूछा कि मैंने चोरी डकैती की, तुम सबका मैंने पेट भरने के लिए। क्या कोई मेरे पाप तुम में से कोई ऐसा है जो मेरे किए हुए पाप को अपने सिर ले ले? डाकू ने अपने माता पिता से पूछा। उसके माता पिता बोले, बेटा, हम तो बुजुर्ग हैं, तेरा धर्म था हमारा पेट भरना। डाकू ने फिर अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने कहा,
तुम्हारे पाप की गठरी मैं अपने सिर नहीं लूंगी। फिर डाकू ने अपने बच्चों और भाई बहनों से पूछा तो सभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा पेट भरने का दायित्व आपके सिर था। हमने थोड़ी कहा था कि आप चोरी डकैती करो। उस दिन डाकू का माथा ठनका। उसने भी निश्चय कर लिया कि जितने दिन भी जीऊंगा मेहनत मजदूरी करके ही जीऊंगा, चाहे एक समय का ही खाना नसीब हो। इस तरह भगवान राधा दामोदर जी ने अपने दोनों भक्तों से प्रायश्चित करवा के उनका अंतिम समय सुधार दिया। जब उन तीनों का अंतिम समय आया तो उनको लेने के लिए देव विमान आया और उन्हें बैकुंठ का वास मिला। तो आज मैंने आपको एक शिक्षाप्रद कार्तिक मास की कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने परिवार वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।